जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आपका गुड नेम? जी मेरा नाम साइका है और मैं अब्दुल करीम साहब की साहबजादी हूँ, सबसे छोटी बेटी हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे कहने पे आए। तो आप हमें ये बताएं कि आपकी क्या शिकायत है और आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, उस हवाले से देखने वाले नाज़रीन को बताएं। सर, मीडिया पे आने का एक ही मकसद था हमारा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा माँ और बेटियों को। और मैं और मेरी एक और बहन है जो कराची में होती हैं। हम दोनों बहनें हैं और मेरी वालदा साहिब हैं और दो भाई हैं। एक भाई की डेथ हो चुकी है और एक भाई बड़े मेरे जाबर करीम। तो मीडिया पे आने का एक ही मकसद था कि हम माँ बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा, और वो भी मेरे जो भाई की जिन भाई की डेथ हो गई है उनके जो ससुर हैं और मेरी जो भाभी हैं बेवा भाभी, वो हमें हिस्सा नहीं दे रहे हमारे ही होटल में से, जो कि मेरे वालिद साहब का बनाया हुआ है। ना तो हनीफ साहब ने बनाया और ना उनकी बेटी ने बनाया है, मेरे वालिद साहब का है। और हम वारिस होके हमें हमारी जायदाद से बेदखल किया जा रहा है। अच्छा, ये हनीफ साहब कौन है और वो कैसे आपकी प्रॉपर्टी पे काबिज हो रहे हैं। काबिज हो रहे हैं और आपको हरासा कर रहे हैं, जी उनका जी। क्या रोल है? दरअसल मेरे बड़े भाई जो हैं उनसे उन्हें हरासा करके उन पे उनको प्रेशराइज करके उन्होंने एक प्लेन पेपर पे कौन से साइन ले लिए, उनसे साइन ले लिए गए और उनको उस बेस पे ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसी बेस पे हमें भी हमारी प्रॉपर्टी से हमें बेदखल किया जा रहा है। और मेरे वालिद साहब के पेपर, उनके नाम से पेपर बनवाए गए हैं और उस पर पता नहीं कौन से अंगूठे लगवाए गए। हमारे वालिद साहब पढ़े लिखे थे, कोई जाहिल तो थे नहीं कि अंगूठे लगाएं। उनके सिग्नेचर्स होते थे और वो सिग्नेचर्स के भी प्रूफ हैं, उनके आईडी कार्ड्स हमारे पास है, पासपोर्ट्स हैं, सब पे साइन हुए हुए हैं, हमारे पास सब प्रूफ है। उसके बावजूद कि ये सब पेपर्स लेके कभी मुजफ्फराबाद कस्टोडियन में जा रहे हैं, कभी डीसी के पास, कभी एसडीएम के पास, और ये जो फेक पेपर, जो जाली पेपर्स लेके घूम रहे हैं और हमें हमारी प्रॉपर्टी से दस्तबरदार करने पे लगे हुए हैं, माँ और बेटियों को हिस्सा ना मिले। अच्छा, तो आप बताएं, कभी आप मुजफ्फराबाद और कस्टोडियो में जा रहे हैं और डीसी एसी साहब के साथ पेश हो रहे हैं, तो ये पेश होने की वजह आप एप्लीकेशनें दे रहे हैं कि? सर, हम एक तो जायदाद हमारी, वारिस हम, हमारे वालिद साहब की जायदाद वारिस भी हम, और हम ही हमारे ही खिलाफ जो केस हो रहे हैं वो इनके जो हनीफ साहब हैं और उनकी जो बेटी हैं वो हमारे खिलाफ केस कर रहे हैं। हम तो अदालतों में गए ही नहीं थे। 10 साल तक माशाल्लाह बहुत अच्छे सिस्टम चल रहे थे। मेरे भाई की डेथ को 12 साल हो गए। 10 साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं। सेकंड फ्लोर हमारी बेवा भाभी के पास है, वो बच्चे भी एपीएस स्कूल में, एक बेटी जा रही। वालदा को नहीं दिया जा रहा, आपकी बहन को नहीं दिया जा रहा, तो इस मामले में आपको कौन ऐसी शख्सियत है या कौन से इदारे से आपको शिकायत है, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। सर, मुझे तो सारे ही अदारों से शिकायत हैं, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ। मुजफ्फराबाद, उसके बाद रावलाकोट, उसके बाद हजीरा, मतलब हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया उधर से। अब कस्टोडियन में हमारा हम इवन हम बच्चों को भी उनका हिस्सा जो है हम देना चाह रहे हैं। हम जज को बाकायदा, मेरी अम्मा एप्लीकेशन दे के आई हैं कि बच्चों का नाम आता है या नहीं आता, बच्चों का नाम डालें, बच्चों को इंतकाल उनके भी चढ़ाएं, हम सब के नाम। हम चाह रहे हैं कि इंतकाल चढ़े, डिग्री मिले तो हम अपने होटल का जो जो जिसका है डिवाइड करके हम एक साइड पे हो जाएं, क्योंकि हमें इन लोगों से खतरा है, हनीफ और उसके बेटों से, और हमारी जो बेवा भाभी है, हमें इनसे खतरा है। ये हमें संगीन धमकियां देते हैं और हरासा करते हैं। कोई हम अगर कल हमें, हमारे बच्चों को या मेरे भाई को या मैं किसी को भी जानी और माली नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार हनीफ और उनकी बेवा बेटी और उनके बेटे होंगे। अच्छा, तो ये जो सारी सूरत हाल आप बता रहे हैं, नाजरीन भी देख रहे हैं कि जब आप अपने भाई के बच्चों को उनका हक दे रहे हैं, तो फिर आपका हक कौन छीन रहा है? और इसमें कितनी एक सदाकत है, क्योंकि ज़राए से मालूम होता है कि मुख्तलिफ मामलात में आपके भाई को भी घसीटा जा रहा है कि जी वो काबज़ है, वो बेच रहा है अपने बाप की प्रॉपर्टी और बच्चों को नहीं दे रहा। इस हवाले से ज़रा तफसील बताएं। सर, ये सब सब प्रोपोगेंडा है मेरे भाई के लिए, भाई के खिलाफ, जबकि भाई का ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबको हिस्सा देना चाह रहे हैं, उनको ऐसे हरासा, उनको इतना प्रेशराइज कर दिया गया है कि वो, अव्वल तो हमारा भाई हमारा हिस्सा
हमसे ले ही नहीं सकता। हमारा राइट जो बनता है, हमारे वालिद की जायदाद है, उसमें हम वारिस हैं। मैं, मेरी बहन और मेरी अम्मा जो है, हम तीनों का राइट बनता है इस जायदाद में से। कोई तीसरा बंदा, मेरे भाई भी जो है वो भी हमें इससे दस्तबरदार नहीं कर सकते। लेकिन आज मीडिया के रेफरेंस से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी, तमाम आला अफसरान जितने भी हैं, वज़ीर आज़म कश्मीर जो हैं, जितने भी बड़े ओहदों पे अफसर बैठे हुए हैं, आपके घर में भी माँ बेटियाँ होंगी और आप भी बहनों वाले होंगे, माँ बहनों वाले। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम यतीम बेटियों को और मेरी माँ को हमारा राइट, हमारे मेरिट पे फैसला दिया जाए और हमारा राइट हमें ज़रूर दिया जाए। आप लोगों का एहसान ही होगा हम पे, अल्लाह के बाद अब आपसे हमारी उम्मीद है। और अगर आप हमारा राइट हमें दिलवा देंगे तो माँ बेटियों का एतबार आप लोगों से नहीं उठेगा। जी जी, तो अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जी अम्मा जी, आपकी बेटी ने जो सूरत हाल आपके सामने सारी देखने वाले नाज़रीन को बताई है, तो आया इसमें कितनी सदाकत है और ये जो बात कह रही हैं तो कितने % ठीक है? ये 100% ठीक है। सब जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। जो भी है हमारा मतलब हक नहीं दिया जा रहा है। मुझे जो है ना पूरी जापने मेरे कर रही है। उसके बाद जो है ना कसर मेरा केस चल रहा है। इन्होंने गैर कानून जो मतलब कास्तें लगवाई हुई हैं। जायदाद मेरी है, मेरे मियाँ ने बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई है। तो उसके बाद जो है ना ये अमीर जो है ना, ये इसने कब्ज़ा किया हुआ है 3 साल से। जो कुछ भी नहीं है, मैं धीरे धीरे खुद ही से बेटू ने अपने बेटू का जो है ना रोजगार लगाया हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है। तो मेरी वैसे ये जो वज़ीर आज़म है, मेरे जो भी है कंजन बड़े ओहदे बड़े सब ये है कि मेरा हक मिलना चाहिए। उसके बाद इनको जो है ना मतलब बेदखल करना चाहिए जो मेरे कब्जा पे बैठे हुए हैं। उसके बाद जो है ना मैंने फिर मेरा जो है ना सीन होना चाहिए मेरा ऊपर। जी जी, तो नाजरीन, हमारी हजीरा ज़िला इंतज़ामिया AC साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है कि फौरी तौर पे नोटिस लेके साइलिन की दाद रसी की जाए और इन्हें इंसाफ दिया जाए, जबकि वो अपनी फैमिली में अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। और सारी सूरत हाल आपको आगाह की है। कैमरा मैन उस्मान, सरदार बिलाल, IP के।